हमारे टॉपिक पावर ऑफ लेंस की तरफ बढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेंगे, एग्जांपल 9.7, अकॉर्डिंग टू विच अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस with 9.1 per 0.47 disappear in a throw of liquid. What is the refractive index of that liquid and could the liquid be water? मतलब कि एक मैजिशियन अपने शो के दौरान एक ग्लास लेंस को जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47 उसको डिसअपियर कर देता है किसी थ्रो लिक्विड में, कलरी और जो भी लिक्विड में। तो हमें फाइंड करना है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये भी बताना है कि क्या वो लिक्विड वाटर है या नहीं। सो लेट्स लुक एट आवर सॉल्यूशन। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ग्लास को डिसअपियर करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिक्विड का है वो ग्लास के जितना ही होना चाहिए, मतलब वाटर का या जो भी लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 होना चाहिए, तभी हमारा ग्लास उस लिक्विड में डिसअपियर होगा। और अगर लिक्विड और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा उसका मतलब क्या है कि N1 विल बी इक्वल टू N2। ये जो हमारा जो 1.47 है वो N2 की वैल्यू है और N1 हमारा लिक्विड है। सो लिक्विड इक्वल्स टू लिक्विड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू the refractive index of lens, that will give us N1 is equals to N2, and when N1 will be equal to N2 the value of 1 by f will be either 0 or infinity, and the lens in liquid will act like a plain sheet of glass। मतलब जब वो ये सिनेरियो होगा कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है that will be equal to रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तब जो लेंस है ना वो लिक्विड के अंदर जाके एक प्लेन शीट होती है ना ग्लास की, वैसे ही एक्ट करेगा। अभी दूसरी चीज क्या थी कि हमें बताना है कि वो जो लिक्विड था वो वाटर है या नहीं। अगर सिंपल सी चीज है कि अगर लिक्विड वाटर होता तो ये जो लेंस है वो पूरा का पूरा दिखाई देता, लेकिन मैजिशियन क्या करता है उस लेंस को वाटर में डिसअपियर कर देता है, लेंस गायब हो जाता है, लेंस दिखता नहीं है। तो इसका मतलब कि वो जो लिक्विड है वो वाटर नहीं है, इट कुड बी ग्लिसरीन। सो द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन, first what is refractive index of liquid is refractive index of liquid is refractive index of lens which is 1.47, and the answer to another question, could the liquid be water, is the liquid is not water, it should be glycerin. So this is the solution for our example 9.7. Now we'll move to our next topic, power of lens। पावर ऑफ लेंस में बेसिकली हम क्या देखेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की पावर, जिसकी बेसिक थ्योरी हमने प्रीवियस टॉपिक के मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट में देख ही ली है, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। सो पावर ऑफ लेंस में हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की पावर को दिखाएंगे। उसके लिए हम पहले कॉन्वेक्स लेंस की एक फिगर ले लेते हैं। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अभी कॉन्वेक्स लेंस में क्या था कि अगर हम किसी इतनी हाइट का ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसे यहाँ से इंसिडेंट करवाते हैं तो वो रिफ्रैक्ट के फॉर्म में होगा, वो कन्वर्ज हो जाएगा। जब रे ऐसे नीचे की डायरेक्शन में जाता है तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंस। भी रे कन्वर्ज होगा तो कन्वर्जन वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अभी ये जो हाइट है इसे हम ले सकते हैं h, हाइट ऑफ अवर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो हाइट होगी उतनी ही हाइट यहाँ पे भी होगी, सो दैट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि जब ये कॉन्वर्ज होगा ना तो यहाँ पे एक फोकस पॉइंट F से वो गुजरेगा, तो ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक की हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी फोकल लेंथ F, ओके। सो ये थी फोकल लेंथ F। और दूसरी चीज कि ये दो एंगल बनाएगा, एक यहाँ पे एंगल 0 और यहाँ से अब अगर सीधी लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी एक एंगल बनाएगा, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू फाइंड द पावर ऑफ लेंस दैट इज डिफाइंड बाय टेंजेंट ऑफ द एंगल। मतलब इस लेंस की पावर को फाइंड करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, डेल्टा।
लेकिन सिर्फ डेल्टा नहीं, tan डेल्टा, एंड tan डेल्टा विल बी इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल को लेंगे तो tan की वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट बाय, tan डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय f। ठीक है, अभी हम h को, ये हमारे एयर मीडियम में है, ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम 1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय f। Now 1 divided by f is the value of tan delta, or we can also say that only delta is equals to 1 divided by f। ये भी कह सकते हैं कि इसका जो पावर होगा डेल्टा की स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू के लिए, यहाँ पे tan डेल्टा की बहुत छोटी वैल्यू के लिए हम डायरेक्टली डेल्टा लिखेंगे, क्योंकि हमारा एंगल जो है वो बहुत ही स्मॉल है, सो उसे हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाई एफ। और यहाँ डेल्टा हमारा क्या है, हमने डेल्टा क्यों लिया, पावर फाइंड करने के लिए, तो डेल्टा हमारा पावर हुआ, तो इसके बेस पे हम लिख सकते हैं कि पावर P इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एफ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसे हम एक नाम देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, सो ये था हमारा पावर ऑफ लेंस, लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो नंबर चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर जो नंबर चेक करेगा वो डायोप्टर के फॉर्म में होंगे, मतलब जो लेंस के पावर का ऐसा यूनिट है दैट इज डायोप्टर, डायोप्टर डी। तो वो जब भी आपके नंबर चेक करेगा तो वो जो भी वैल्यू आपको देगा, या 0.25, 0.30, जो भी वैल्यू, वो लेंस के पावर की वैल्यू होगी, मतलब कि उतने पावर के लेंस आपको पहनने पड़ेंगे क्लियर विजन के लिए। सो एक एग्जांपल ले लेके, सपोज आपको उसने बताया, इस फोकस की वैल्यू हम ले लेते हैं सपोज के 0.25, मतलब इतना फोकस जब आपको मिलेगा तब आपको इमेज क्लियर दिखेगी। तो हम सपोज पावर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, P इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। अभी जब हम 0.25 इसमें लेंगे तो विल गेट 1 बाई 0.25। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 0.25 को सिर्फ 25 करने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि 1 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 100, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, हमें मिलेगा 100 डिवाइडेड बाई 25 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4D। सो मतलब आपको 4 डायोप्टर पावर का लेंस लेना पड़ेगा इस अमाउंट की फोकस पाने के लिए। अभी आपको ये कैसे पता चलेगा ये जो 4 डायोप्टर का जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉनकेव लेंस में हमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो नेगेटिव साइड होता है। सो अगर -4D हुआ तो मतलब आपको कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा, और अगर +4D हुआ तो दैट मीन्स यू हैव टू यूज कॉन्वेक्स लेंस। सो ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव हुआ तो कॉन्वेक्स लेंस और नेगेटिव हुआ तो कॉनकेव लेंस। सो दिस इज द टॉपिक पावर ऑफ लेंस, very short. Now we'll see an example for that. So now we will see our example 9.8, in which first is, if f is equals to 0.5 for a glass lens, what is the power of lens? Means in first solution we have to find the power of lens whose focal length f is 0.5. There will apply the formula which was P is equals to 1 by f. In second it is given that the radii of curvature of the faces of double-sided convex lens is 10 cm and 15 cm. Its focal length is 12 cm. What is refractive index of glass? In second case we have to find the refractive index of glass. In third case it is given a convex lens has 20 cm focal length in air. What is the focal length in water? In third case we have given the focal length of lens 20 cm which is in air.
we have to find the focal length in water and we have also given the refractive index of air is equals to 1.33 and refractive index of air to water is 1.33 and air to glass is 1.5. So first we will solve case I in which we have to find the power of lens having focal length have 0.5. So P is equals to 1 by F, that will be equal to 1 divided by 0.5, that will be equal to 1 divided 5 divided by 10, 10 goes in numerator, will get 10 by 5, that is equals to 2 diopter. So this is the solution for our first case. In second case, it has used two-sided lens, convex lens, and also given 10 centimeter and 15 centimeter of both sides radii, and the focal length is 12 centimeter. So we will use this lens formula and we'll put the value in that. What we'll get is the focal length f is 12 centimeter. So we'll write 1 by 12 equals to 2 centimeters, 10 centimeter and 15 centimeter. So what we'll have in this case is, ये फॉर्मूला हमें कब मिली थी? जब हमें एक ऐसी फॉर्मूला लिखी थी 1 by f is equals to n1 by v minus n1 by u. ये n1 को हम कॉमन निकाल लेंगे, इस n1 को कॉमन निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे n1 minus 1, उसके मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू पुट करेंगे 1 by v minus 1 by u की. वो क्या है 1 by फर्स्ट इज 10 सेंटीमीटर माइनस 1 by 15. अबे ये जो 15 है u की वैल्यू वो लेफ्ट साइड में होती है लेंस के, तो उसे हम नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव लेंगे तो यहाँ माइनस लिखेंगे. अभी यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, तो ये हमें क्या मिलेगा 1 by 12 इक्वल्स टू n1 minus 1 और सिंपली राइट n minus 1, 1 by 10 plus 1 by 15. इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें हमारे n की वैल्यू, इस पूरे इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमें मिलेगी 1.5. सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिला है ऑफ ग्लास दैट विल बी 1.5. नाउ विल सॉल्व अवर थर्ड केस. थर्ड केस में क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का इन एयर. सो एयर में हमारे पास पहले तो फोकल लेंथ की वैल्यू है 20, अभी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 1 होता है और n2 क्या है 1.5. यहाँ पे दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास इज 1.5. सो इस सभी वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 divided by 20 is equals to n2 की वैल्यू है 1.5, n1 की वैल्यू है 1. 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0.5. हमारा पहला रेडियस r1 क्या है that we have to find रेडियस r1 and r2. सो हम क्या लिखेंगे 1 by r1 minus 1 by r2. अभी ये तो हुआ एयर के केस में, हमें फाइंड करना है वाटर के केस में. तो वाटर के केस में हम सेम फॉर्मूला ही यूज करेंगे. वाटर के केस में जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो यहाँ पे दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहाँ पे है ना 1 है, यहाँ पे हम 1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n1 का. सो ये जो 1 है उसकी जगह हम 1.33 पुट करेंगे वाटर के केस में. सो वाटर के केस में we'll have 1.33 डिवाइडेड बाय f. f हमें फाइंड करना है, सो डिवाइडेड बाय f इज इक्वल्स टू, अभी इस केस में हमारे n2 की वैल्यू तो जो थी वो 1.5 ही थी, n1 की वैल्यू हमने यहाँ पे ली 1.33, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1.5 माइनस 1.33, उसके मल्टीप्लीकेशन में 1 by r1 माइनस 1 by r2. अब इन दो इक्वेशन को, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो दिस विल कंबाइन विद दिस, ये दो कंबाइन हो गए इक्वल टू की दूसरी साइड वाले कंबाइन हो गए. जब ये पूरा इक्वेशन कंबाइन होगा तो हमें हमारी फोकल लेंथ ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 78.2 सेंटीमीटर.
So this is the answer for focal length in water. So ये था हमारा solution example 9.8 के लिए. That is it. We'll cover our next topic in next video. Thank you.